गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मॉडल्स वर्ब पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ मॉडल्स वर्ब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो मस्ट माइट इस तरह की कई ऐसे मॉडल्स वर्ब में पढ़ा चुकी हूँ। आज जो है ऑट टू में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपको ऑट टू पढ़ना है, ऑट टू हैव पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें इसके आपको डिफरेंसेस समझने हैं, ठीक है। कहाँ पे हम व्हाट टू यूज़ करेंगे, कहाँ व्हाट टू हैव यूज़ करेंगे, इसको आपको पढ़ने के लिए, इसके डिफरेंसेस को समझने के लिए कहाँ हम यूज़ करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस चलिए हम पढ़ते हैं ऑट टू। देखिए ऑट टू कहाँ यूज़ करते हैं, नैतिक कर्तव्य या आपकी अपनी जिम्मेदारियों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑट टू का यूज़ करते हैं। लेकिन इस ऑट टू का अर्थ चाहिए से होता है, ऑट टू हैव का अर्थ होता है चाहिए था, ठीक है ना। यही डिफरेंस है कि जब भी आपको सेंटेंस में जब भी किसी इस तरह की वाक्य होगा कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो ऑट टू, करनी चाहिए थी तो ऑट टू है। ये आपको इस हिंदी के सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऑट टू देखिए, हम अगर इस ऑट टू की जगह अगर आप इस शुड भी अगर यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा, बट लेकिन हम देखिए जो चीज़ जहाँ सुटेबल लगता है वहाँ यूज़ करते तो ही सही रहता है। क्योंकि इसका जहाँ पे नैतिक कर्तव्य है, जहाँ जिम्मेदारी की बात है, अगर हम ऑट टू का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑट टू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब आप ये सोचते होंगे कि इसके पहले हम मॉडल्स पढ़े हैं तो उसमें कहीं भी टू का यूज़ नहीं हुआ और यहाँ पे टू आ गया। देखिए हाँ, इसके पहले मॉडल्स में कहीं भी टू नहीं आता है, बट कुछ ऐसे मॉडल्स है 2 या 3 जिसमें टू आता है, ठीक है। तो वो जो टू आता है वो अपने साथ टू लेकर आता है, उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है हम उसके साथ रहना, तो वो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऑट टू, लेकिन जब भी आप ऑट टू लगाइएगा तो ऑट के साथ आपको टू लगाना ही लगाना होगा। ये समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। ये क्यों टू रहेगा, क्योंकि टू वहाँ उसके साथ रहता है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार हम उसके साथ रहेंगे तो वो रहता है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। मनीषा को जाना चाहिए, उसका वो कर्तव्य है कि हमें जाना चाहिए। अब कौन सा काम है जिसके लिए उसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जाना चाहिए, मनीषा ऑट टू गो। अब आपको बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेम देख लीजिए, मनीषा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑट टू हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, क्योंकि जाना क्या है आपका वर्ब हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपके नैतिक कर्तव्यों के साथ हमें माता पिता का आदर करना चाहिए था। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है आपका था नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका चाहिए, ठीक है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए तो वही हो गया। वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। हमने जो यहाँ पे था लिख दिया था, तो यहाँ था लिखने का मतलब हमको यहाँ पे हैव लिखना चाहिए था, बट मैंने ये सेंटेंस में जब मैंने यहाँ था लिखा था तो यहाँ हैव लिखना चाहिए था, तो बट मैंने नहीं लिखा था, इसका मतलब वो रॉन्ग सेंटेंस था। अब ये सेंटेंस राइट हो गया, क्या कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए थे, ये मेरा नैतिक कर्तव्य, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बात माननी चाहिए, ये मेरे कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के लिए हमें क्या यूज करना है, ऑट टू। तो ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, इट्स राइट सेंटेंस, ठीक है। फिर आता है कि ऑट टू हैव, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेंटेंस होंगे वो चाहिए था से मतलब होगा, ठीक है। चीज वही होगा बट चाहिए था, बट इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। केवल ये हैव लगने की वजह से यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपको पता ही है हैज, हैव, हैड, ये जो आपके परफेक्ट में आता है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है आपका टेंस वाली। देखिए मॉडल्स को पढ़ने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कहाँ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कहाँ जीरेंड होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑट टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या है आपका, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो ये आपकी चाहिए थी का सेंटेंस है। यहाँ पे इसका मतलब को ऑट टू हैव लगाना है, और जब ऑट टू हैव लगाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। बस इतना आप सेंस में रखिएगा, यही आप रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा हमको ऑट टू कहाँ देखना है, कल लिखना है, और ऑट टू हैव
इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जब भी आप सेंटेंस देखिएगा तो चाहिए से जब होगा मनीषा को, लेकिन उसको अब से समझने के लिए, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का ही मतलब चाहिए और ऑट टू का ही, लेकिन वहां देखिए मस्ट में बताया गया है आपको श्योरली की बात, ठीक है, और वहां पे अब 50% है कि 80% है, इस तरह से आपको मस्ट आपको करना ही करना, इस तरह से बात आपको बताई गई। शुड में भी क्या है, आदर है, शला, इस तरह से करके। बट यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और आप सेंटेंस में जहां आपकी कर्तव्य की, किसी जिम्मेदारी की बात होगी, नैतिक कर्तव्य की, वहां ऑट टू का यूज करेंगे। अर्थ सबका वही, चाहिए चाहिए चाहिए, शुड मस्ट सबका अर्थ चाहिए, मीनिंग चाहिए है, बट कहाँ यूज करना कौन सा ये हमको जानना है। तो यहाँ जब भी जिम्मेदारी की बात होगी, नैतिक कर्तव्य की बात कि तब भी हम व्हाट टू का यूज करेंगे। कि अगर इसके साथ चाहिए था नहीं है, ठीक है ना, तो भाई चाहिए था नहीं है तो है होगा नहीं, केवल चाहिए है तो ऑट टू है। और इसका स्ट्रक्चर ये कहता है सब्जेक्ट ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने बताया मनीषा ऑट टू को, ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, केवल यहाँ है आने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ हो जाता है सब्जेक्ट ऑट टू है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट क्या, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना, हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे होगा यू ऑट टू है, ठीक है ना, ये आपका मॉडल्स हो गया, यू ऑट टू है। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो मदद क्या है आपका, वर्ब हो गया, हेल्प द पुअर, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन सेंटेंस को, इस मॉडल्स को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, बना नहीं सकते, बनता है। अब हम कैसे कहाँ पे यूज करेंगे इसका देखिए। अब जैसे मनीषा को जाना चाहिए, इसका अगर हम सेंटेंस बनाते, मनीषा को नहीं जाना चाहिए, आपका सेंटेंस है मनीषा को नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो देखिए अक्सर गलती क्या हो जाती है, क्योंकि हमेशा से हम अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, भाई नॉट का यूज करते हैं, इसमें भी गलती लोग यही कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, लोग की समझते हैं क्या हो जाएगा, मनीषा, ठीक है ना, नॉट ऑट टू गो, ऐसा बच्चे कर देते हैं इस तरह से। बट ये रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है। हमको क्या है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना है, मनीषा, ठीक है, और नॉट टू गो, यानी कि हमको ऑट और टू के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है ना। इट्स राइट सेंटेंस, इट्स रॉन्ग सेंटेंस, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसको हमको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या मनीषा को जाना चाहिए, क्या मनीषा को जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आपने हमेशा से टेंस में पढ़ा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आपका वर्ब्स होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के पहले रख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑट को लगा देंगे, और मनीषा ठीक है, और मनीषा टू गो, ये आपका होगा। जैसे क्या मनीषा को जाना चाहिए, ठीक है, यस, और मनीषा टू गो। जब भी सेंटेंस में, ठीक है ना, जब भी सेंटेंस में जब इस तरह से आएगा कि हमको और टू को नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है, जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, मनीषा और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर जो वर्ब होगे तो वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे होगा। अगर उसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो आपका मॉडल्स होगा उसको हमेशा पहले कर देंगे और उसके बाद से सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद से। अब जैसे यहाँ पे क्या था, ऑट लगा दी, फिर मनीषा लगा, टू लगा, देखो ये आपका राइट सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से आता है, इसमें देखिए आपको क्या है,
इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है। बस इसमें क्या करना था, तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, तो हमें क्या करना होगा, यू, ठीक है ना, तुम्हें गरीबों की मदद नहीं कर, यू ऑट नॉट, ठीक है ना, टू हैव, फिर क्या, हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस का जिसमें चाहिए था की बात आएगी, जहां पे हमको ऑट टू हैव का यूज करना है, वहां पे क्या होगा, हमको कैसे यूज करेंगे, यू, यहाँ पे देखिए, यू ऑट टू हैव हेल्प द पुअर, ये आपका था, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। अगर इसको हम ऐसे बोले कि तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, यू ऑट नॉट टू हैव हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे अगर इसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो ये ऐसे कर सकते हैं, ऑट, ठीक है, यू, ठीक है, टू हेल्प, सॉरी, हैव हेल्प द पुअर। ठीक है, ये हो गया, ऑट यू टू हैव हेल्प द पुअर। देखिए गाइस, अब आपको मैंने चाहिए से, चाहिए था से मैंने आपको बताया है, मैंने उसको अफर्मेटिव यानी कि जहाँ पे नहीं होता, ये आपको पता ही है, वहाँ पे आपको मैंने बता दिया। नेगेटिव में भी बता दिया कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि हमेशा से ऐसे लिख देते, बट ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये राइट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस, इसीलिए मैंने राइट और रॉन्ग लिख के आपको डिफरेंसेस बता दिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। उसी तरह से ऑट टू हैव में भी मैंने बता दिया कि कैसे यहाँ पे नॉट टू का और नॉट और सॉरी और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, यही था ऑट टू, यही था ऑट टू हैव। यानी कि इसका आपने क्या समझा कि इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से वीडियो लेकर आती रहूँगी।